दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं बीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैथ की सीरीज में आज हम शुरू करने जा रहे हैं अनुपात एवं समानुपात। दोस्तों पहला पार्ट है और हम बेसिक से अनुपात एवं समानुपात को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अनुपात तथा समानुपात, दोस्तों अनुपात क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही आएगा कि अनुपात होता क्या है। तो दोस्तों जो दो सजातीय राशियों का संबंध, सजातीय राशियों का जो संबंध होता है उसे हम रेशियो कहते हैं। ठीक है, और अनुपात को दूसरे शब्दों में कहें तो हम जैसे कंपैरिजन, तुलना, जैसे हम दो राशियों की तुलना करते हैं। जैसे हम लिखते हैं, जैसा कि आपको पता हो A अनुपात B, तो इसमें जो A होता है वो हमारा अग्रपद होता है और जो B होता है वो हमारा पश्चपद होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखें तो जैसे A अनुपात B बराबर हमने लिखा 3:4, तो इसमें हम जो ये हमारा रेशियो होता है इसको हम ऐसे फ्रैक्शन में भी लिखते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं 3/4, तो ये हो गया। तो यहाँ पर जो होता है A का मान होगा 3 और B का मान होगा 4। ठीक है, अरे दोस्तों ऐसा होता है जैसे ये हमारा अग्रपद है A, तो यहाँ पर अग्रपद क्या है 3, तो A का मान हो गया 3। ये हमारा पश्चपद है B और यहाँ पर पश्चपद क्या है 4, तो 4 जो हो गया वह B का मान हो गया। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल बेसिक से देखेंगे हम अनुपात समानुपात को, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना। और इससे पहले दोस्तों जैसा कि आपको पता हो हमने बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और बेसिक से और सभी टाइप्स के क्वेश्चन कवर किए हैं। परसेंटेज हो, सिंप्लीफिकेशन हो, घातांकवर्णी हो या एलसीएम एचसीएफ, बहुत सारे टॉपिक्स हमने देखे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अनुपात के प्रकार देखते हैं, टाइप्स ऑफ रेशियो। तो कितने प्रकार होते हैं अनुपात के? तो दोस्तों जैसे बात करें कि वर्गानुपात, तो ज़्यादा कठिन नहीं है, इनको देखना बस आसानी से आपकी समझ में आने वाले हैं, कुछ नहीं है इनमें। जैसे वर्गानुपात, तो यहाँ पे कह रहा है अनुपात और आगे लगा हुआ है वर्ग, तो जहाँ पर जैसे A अनुपात B का अगर वर्गानुपात देखें तो वर्ग कर देंगे, दोनों का वर्ग कर देंगे। जैसे A² हो गया अनुपात में B² हो गया, तो ठीक है, ये होता है वर्गानुपात। वहीं बात करें कि वर्गमूलानुपात, तो A अनुपात B का वर्गमूलानुपात देखेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, आगे लगा हुआ है वर्गमूल, तो वर्गमूल कर देंगे। तो ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर वर्गमूल कर दिया। आगे घनानुपात, तो अब इसमें घन की बात कर रहा है, तो A और B का घनानुपात देखेंगे तो घन कर देंगे। ठीक है, AQ और अनुपात में BQ। और घनमूलानुपात, तो यहाँ पर घनमूल कर देंगे, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है देखिए। ठीक है, विलोमानुपात, तो विलोमानुपात होता है दोस्तों जैसा कि आपको पता हो, हिंदी में आप पढ़ते हैं विलोम शब्द, तो विलोम शब्द का मतलब क्या होता है बताइए? तो विलोम शब्द एंटोनियम जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं। तो जैसे A और B का विलोमानुपात देखेंगे तो B अनुपात A हो जाएगा, उसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है विलोमानुपात। बहुत सिंपल है दोस्तों, आराम से आप देख लेना। ठीक है, समझ में आ रहे होंगे इनमें है ही क्या, देखने के लिए इनमें ऐसा है ही क्या कि इनको याद किया जाएगा। तो आगे देखिए मिश्रानुपात, तो मिश्रानुपात देखते हैं 2 या 2 से अधिक अनुपातों के अग्रपदों तथा पश्चपदों का गुणनफल का अनुपात। यानी आपको 2 या 2 से अधिक अनुपात दिए गए हों, जैसे देखिए यहाँ पर दिया है, तो उनके अग्रपदों का गुणनफल और पश्चपदों का गुणनफल ही और उनका अनुपात मिश्र अनुपात होता है। जैसे यहाँ देखिए A अनुपात B है और C अनुपात D है, तो इनका जब मिश्र अनुपात निकालेंगे तो अग्रपद का अग्रपद से गुणा कर देंगे, जैसे AC हो गया देखिए, और पश्चपद का पश्चपद से, तो BD, तो ये हो गया मिश्रानुपात AC अनुपात BD। ठीक है दोस्तों, चलिए तो भाइयों एक नोट पॉइंट भी देखते हैं। नोट पॉइंट ये है कि किसी अनुपात के दोनों पदों को एक ही संख्या से गुणा या भाग कर दिया जाए तो अनुपात में कोई बदलाव नहीं होता। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास कोई अनुपात है, जैसे हमारे पास ये है 3:4, अगर हम किसी भी पद में, अनुपात के दोनों पदों में एक ही संख्या से गुणा या भाग कर दें, जैसे हमने यहाँ पर 12 से गुणा किया, यहाँ पर भी 12 से कर दिया, तो ये हो गया 12×3 = 36 और ये हो गया 12×4 = 48, तो अनुपात में कोई बदलाव नहीं होता। क्योंकि अनुपात क्या होता है, अनुपात हमेशा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म का बनता है। कैसे कि ये जब तक कटेंगे जब तक इनको काटते हैं हम। ठीक है, जैसे इनको अब काटा हमने तो 12×3 = 36, 12×4 = 48, तो ये हमारा होगा रेशियो।
ठीक है, ये हमारा न कि ये रेशियो होगा, रेशियो होगा हमारा ये वाला। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना इस बात को। तो गुणा करें या भाग करें तो रेशियो में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों समानुपात। अनुपात हमने देख लिया, ठीक है, उनके प्रकार देख लिए, कितने प्रकार होते हैं अनुपात के। तो ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम समानुपात। तो समानुपात क्या होता है? प्रपोर्शन। तो समानुपात दोस्तों अनुपातों की तुलना, समानुपात जो होता है यहाँ पर हम अनुपातों की तुलना करते हैं। जब दो अनुपात एक दूसरे के बराबर हों तो उसे कहते हैं हम समानुपात। जैसे देखिए यहाँ पर हमने लिखा, और समानुपात को हम इस चिन्ह के द्वारा डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा A अनुपात B और C अनुपात D, जो बीच में ये साइन लगा हुआ है ये क्या है? समानुपात का। ठीक है, तो यहाँ पर ये बीच वाले जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं मध्य पद, और बाहर वालों को कहते हैं बाह्य पद। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये बाहर हैं दोनों A और D, तो बाह्य पद, और B और C बीच में है तो मध्य पद। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये हमने सॉल्व किया, जैसे पहले हमने देखा था, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? A अपॉन B में लिख सकते हैं और इसको C अपॉन D में लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हो गया, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AD बराबर BC। ठीक है, AD बराबर BC। या हमको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जैसे A अनुपात B है, समानुपात में C अनुपात D है, तो मध्य पदों का गुणनफल कर दो तो BC, और बराबर बाह्य पदों का गुणनफल कर दो AD। तो ये सब हम आगे देखने वाले हैं जब क्वेश्चन करेंगे, और तब देखेंगे किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, यही हमारी विधि होती है इसे करने की। ठीक है, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, तो ये आ गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तो अब देखते हैं भाइयों समानुपात के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ प्रपोर्शन। तो समानुपात के प्रकार में पहला प्रकार है हमारा विततानुपाती। विततानुपाती, तो इसमें दोस्तों होता क्या है कि जैसे विततानुपाती में ये होता है कि दो संख्या हमारी वितत आती है, मतलब कैसे कि A, B और C है। अगर हमें इनका विततानुपाती निकालना है तो हम क्या करेंगे? A अनुपात B, तो इसमें जो मध्य वाला जो पद है इसको 2 टाइम्स लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा विततानुपाती। तो यहाँ पर देखिए हमने यही किया है, A अनुपात B समानुपात B अनुपात C। यहाँ पर ABC जो है विततानुपाती होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं वह सब आगे हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थानुपाती, वहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो ये सब आप देख लीजिए, ये बेसिक पॉइंट्स हैं, तो आप इन्हें क्लियर कर लें। ठीक है, तो आगे देखते हैं मिश्र समानुपात। तो अभी इससे पहले हमने देखा था मिश्र अनुपात। तो मिश्र अनुपात में क्या देखा था हमने कि जैसे A अनुपात B है और एक और अनुपात C अनुपात D है, तो अग्र पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का या पश्च पदों का गुणनफल करके रेशियो में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है मिश्र अनुपात। तो यहाँ है मिश्र समानुपात। तो समानुपात में क्या होगा? तो वही होगा अग्र पदों व पश्च पदों का गुणनफल। तो यहाँ पर जैसे A अनुपात B है, C अनुपात D है, E अनुपात F है, तो यहाँ पर अग्र पदों का गुणनफल कर देंगे तो A C E, तो ये हो गया एक में, और यहाँ पर रेशियो लगाया B D F हो गया एक साइड में। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो जो बनकर आया ये है हमारा मिश्र समानुपात। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए तो यार आगे देखते हैं समानुपात के नियम, रूल्स ऑफ प्रपोर्शन। तो समानुपात के नियम क्या हैं? तो अब यहाँ से दोस्तों यहाँ आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो रूल है वह है मध्यानुपाती। तो दोस्तों मध्यानुपाती में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर है ये A अनुपात X और समानुपात X अनुपात B, तो यहाँ पर ये X हमने 2 टाइम्स लिखा है। तो मध्यानुपाती में क्या करते हैं, जैसे कि A और हमें ये दिया है B दिया है, तो हमें मध्यानुपाती निकालना है। तो मध्य में हम अनुपात लेने के लिए यहाँ पर एक संख्या लिखेंगे X, तो इसको हम समानुपात में कैसे लिखेंगे? 2 टाइम्स इसको लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा मध्यानुपाती। ठीक है दोस्तों, तो जब क्वेश्चन करेंगे तब अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर जो x है A और B का मध्यानुपाती है। ठीक है, और x यहाँ से निकालेंगे तो अंडर रूट का A भी आता है। जैसे x का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया x स्क्वायर, और y पदों का यहाँ से हो गया AB, तो x बराबर क्या हो गया? अंडर रूट में AB हो गया। ठीक है दोस्तों, हो गया ना?
तो x बराबर अंडर रूट में a भी होता है यहाँ से। अगर डायरेक्ट निकालना हो कि मध्यानुपाती निकालना है किसी भी संख्या का, जैसे हम क्वेश्चन कराएंगे आगे देखेंगे, तो वहाँ पर हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इस तरीके से नहीं निकालना है। ये तो यहाँ पर बता दिया गया है, लेकिन फॉर्मूला आपको एक भी याद नहीं करना है, ठीक है। विद कंसेप्ट आसानी से देखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला अक्सर भूल जाते हैं, ठीक है, और कंसेप्ट हमेशा याद रहता है। तरीका समझिए दोस्तों, फॉर्मूले में कुछ नहीं रखा है, फॉर्मूले और बहुत सारे हैं याद करने के लिए। आगे हम पढ़ेंगे जब एरिया वॉल्यूम वगैरह, तो वहाँ देखेंगे आप कितने फॉर्मूले याद करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। तृतीय अनुपाती निकालना हो तो तृतीय अनुपाती में क्या होता है कि जैसे हमारे पास 3 संख्या दी जाएंगी a b, और हमें एक और संख्या दे दी, और यानी 2 संख्या दे दी। अब कह रहा है तृतीय अनुपाती निकालना। तृतीय अनुपाती में हम तीसरा टर्म्स मानते हैं। यहाँ हम क्या मानते हैं, तीसरा टर्म मानते हैं। जैसे वहाँ पर मध्यानुपाती था तो मध्यानुपाती तो मध्य में माना था हमने x, ठीक है। यहाँ तृतीय है तो तीसरा माना है हमने x, ठीक है। तो यहाँ जब तृतीय में तीसरा x माना है तो इसको हम समानुपात में लिखेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे, पहले 2 तो हमारे हैं a अनुपात b, अब जो मध्य वाला होता है उसी को 2 टाइम्स लिखा जाता है, तो समानुपात में b और अनुपात x, तो ये होता है तृतीय अनुपाती, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है हमारा तृतीय अनुपाती। तो बस इतना ही देखिए। अगर यहाँ से हम x बराबर निकालें तो क्या आता है हमारा b²/a। तो बता दूं कैसे आता है, तो देखिए मध्य पदों का गुणनफल, तो b² हो गया, b का b में करेंगे तो, और a का x में करेंगे तो ax। निकालना क्या है, x का मान, तो यहाँ से a यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो b²/a, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने फिर कहा था अभी पहले कि फॉर्मूले आपको याद नहीं करने हैं, डायरेक्ट आपको नहीं याद करना है। हम देखेंगे आगे किस तरीके से निकालते हैं जब क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है। और तीसरा है नियम चतुर्थानुपाती। तो दोस्तों चतुर्थानुपाती में क्या होता है कि चतुर्थ, तो पहले ही हमें 3 संख्या दी गई होंगी, उसमें चतुर्थानुपाती निकालना है, तो चतुर्थ मान लेंगे हम यहाँ x। अब यहाँ तृतीय नहीं है, अब यहाँ चतुर्थ है, तो चौथा मानेंगे हम x। 3 हमें दी जाएंगी, ठीक है। तो a अनुपात b अनुपात समानुपात c, और अनुपात चौथा मानेंगे x, ठीक है। यहाँ क्या था, यहाँ पर तृतीय था, तो यहाँ a और b हमारे पास 2 ही टर्म थे, ठीक है। तो तीसरा हमने x माना था, यहाँ a और b और c है, तो चौथा मानेंगे x, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हमने x बराबर निकालेंगे तो bc/a आएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तीनों आपकी समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर यही बात करें हम, एक और बताऊँ मैं कि प्रथमानुपाती, तो प्रथम में मान लेंगे x, फिर a और b और c लास्ट में दे दिए जाएंगे 3। अब इसमें प्रथमानुपाती हो गया ये, ठीक है। द्वितीय अनुपाती कहें तो दूसरा मान लेंगे, तृतीय अनुपाती तीसरा मान लेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो बशर्ते आप देखते जाइए और आगे देखिए, जब हम टाइप्स करेंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन सारे में कवर कराने वाला हूँ, ठीक है। चाहे मध्यानुपाती हो, तृतीय अनुपाती हो या चतुर्थानुपाती हो, ठीक है। तो चलिए, तो ये हमने अनुपात और समानुपात के बेसिक पॉइंट्स क्लियर किए यहाँ तक, ठीक है। अब हम प्रश्नों के प्रकार देखते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो पहला टाइप है हमारा अनुपात और समानुपात पर आधारित। तो दोनों तरीके के क्वेश्चन देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अनुपात और समानुपात से, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको पसंद आए, और जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कंसेप्ट आपको जो समझा रहा हूँ मैं, तो ये सब आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाना, ठीक है। बेल आइकन पे प्रेस करना, इसी तरह की अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। इससे पहले दोस्तों हमने परसेंटेज और घातांकवर्डी और सिंप्लीफिकेशन बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर किया है, और उनमें एक भी टाइप्स के क्वेश्चन को नहीं छोड़ा है। बेसिक से हमने मैथमेटिक्स की हमारे चैनल पर सीरीज को स्टार्ट किया गया है। जो भी व्यक्ति जिनको मैथमेटिक्स से डर लगता है, जिन्होंने मैथमेटिक्स कभी किया नहीं है, तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल के साथ आकर आप जुड़िए, ठीक है। तो आप मैथमेटिक्स सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाना दोस्तों, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि यदि a अनुपात b बराबर दिया है 3:5 तथा b अनुपात c बराबर दिया है 4:7 हो, तो a अनुपात b अनुपात c। देखिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि 2 अनुपात आपको दिए गए होंगे, फिर पूछा जाएगा a अनुपात b अनुपात c। तो इनको निकालने का तरीका क्या होता है, बहुत ही आसान तरीका है, ध्यान से देखना। तो हमने यहाँ पर लिखा a अनुपात b जो दिया था हमें 3:5, ठीक है, b अनुपात c जो दिया था 4:7। अब हमें a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो दोस्तों इसे निकालने का तरीका बहुत आसान है, हमने ऐसे इनको लिखा इस तरीके से पैरेलल में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने a अनुपात b अनुपात c लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो होता है ये नियम हमारा ये कहता है
कि यहाँ पर जो ये b है तो इस तरीके से हमारा ये आना चाहिए, जैसे a अनुपात b तो b अनुपात c, ठीक है। जो ये b है इस तरीके से आना चाहिए। तो हमारा नियम कैसे बनता है, तो यहाँ हमने लिखा a अनुपात b अनुपात c। तो यहाँ जो दो अनुपात होते हैं इसमें हम उल्टा n बनाते हैं, उल्टा n कैसे कि हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 3 चौक 12, फिर 4 का करेंगे 5 से तो 4 5 20, फिर 5 का करेंगे 7 से तो 5 7 35, ठीक है। तो ये हो गया हमारा a अनुपात b अनुपात c का मान। तो यहाँ क्या करते हैं, जब दो रेशियो हो तो उसमें हम उल्टा n बनाते हैं। उल्टा n का मतलब समझ गए होंगे, ठीक है। कैसे उल्टा n कि पहले ये ऐसे तो मतलब 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ऐसे 4 और 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ऐसे 5 और 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बनता है हमारा उल्टा n। तो इस तरीके से जो रेशियो निकल कर आता है ये है हमारा a अनुपात b अनुपात c। और इसका नियम ये कहता है कि यहाँ पर a और b ऐसे हैं तो b और c होने चाहिए, यानी ये b और इस तरीके से कॉमन होनी चाहिए। अगर ये इस तरीके से लिखा हो a अनुपात b और c अनुपात b तो इस तरीके से हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको पहले कन्वर्ट करेंगे, b अनुपात c लिखेंगे, फिर उसके बाद निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर अगर संख्या कट रही हो तो इनको काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे हम रेशियो को, अगर नहीं कट रही हैं तो यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि 2x बराबर 3y बराबर 4z हो तब x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे जाएं एग्जाम में तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट इसे गलत करके आ जाते हैं, सच्ची में गलत करके आ जाते हैं। कैसे कि अगर आप पुराने मेथड के थ्रू करेंगे तो आपको मिस्टेक होने की संभावना अधिक रहती है, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप देखना। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो इसमें करते क्या है कि 2x 3y और 4z, तो यहाँ हम जो हमारी जो राशियाँ हैं तो इनको देखेंगे 2 3 और 4। यहाँ पर हमारी जो संख्या दी गई है 2 3 4, तो इनका हम लेंगे लासा। तो इनका लासा लिया तो कितना आया 12, ठीक है। इनका लासा कितना आया 12। तो जो 12 लासा आया है इसी लासा में हम यहाँ पर x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो इस 2 का डिवाइड कर देंगे, तो 2 का डिवाइड किया तो 6, 2 6 12, 3 का करेंगे y की अगर वैल्यू निकालनी है तो 2 3 चौक 12, ठीक है। अगर z की निकालनी है तो 4 का करेंगे तो 4 3 12। तो ये आ गया x अनुपात y अनुपात z, तो ये हो गया हमारा मान। तो बताइए दोस्तों कितना आसान है, बताइए दूसरे लाइन में ही आपका आंसर आ गया है ना। अच्छा तरीका है ना दोस्तों, तो आप इसे देख लेना अच्छे से और आपकी समझ में आई होप आ गया होगा, ठीक है। अगर दूसरे तरीके से भी देखना चाहें तो मैंने बताया है। देखिए दूसरे तरीके से कैसे निकालते हैं कि अगर इस तरीके से आपको दिया है 2x बराबर 3y बराबर z, तो सबसे पहले हमने 2x बराबर 3y ले लिया, तो यहाँ से हमने x और y का मान निकाला तो क्या आ गया 3 अनुपात 2। कैसे आ गया तो मैं बता दूं बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा कि 2x बराबर 3y है, ठीक है। तो कैसे आ गया, तो x है ये तो y हमने इसके नीचे ले लिया और यहाँ पर 3 है तो 2 हमने इसके नीचे ले लिया, तो x का मान 2 हो गया, y का x का मान 3 हो गया, 2 का y का मान 2 हो गया, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ से x और y का रेशियो आ गया 3 अनुपात 2 और यहाँ से क्या आ गया 3y और 4z में y अनुपात z का 4 अनुपात 3 आ गया। दोस्तों एक मैं शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर ये बता दूँ, शॉर्ट ट्रिक नहीं है मतलब ध्यान नहीं देते हैं बच्चे, इसको सॉल्व करने लग जाते हैं कि अगर इस तरीके से हो बराबर हो या अगर इस तरीके से हो तो इसमें होता क्या है कि ये जो संख्या है ये y का मान है, ये जो है ये z का मान है। तो इतना आप याद रखिए बस, ठीक है। यहाँ से जो y है इसकी वैल्यू ये है, यहाँ से z है इसकी वैल्यू ये है, ठीक है। तो यहाँ से आ गया y का है 4 तो z की वैल्यू क्या है 3, ठीक है दोस्तों। तो y अनुपात z आ गया यहाँ से 4 अनुपात 3। तो पिछले क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन बन गया। यहाँ पर देखिए 2 रेशियो दिए हैं और हमें x y z का रेशियो निकालना है। यहाँ पर देखिए y हमारा कॉमन है, ठीक है, तो उल्टा n बना दीजिए। तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 2 तिया 6, ठीक है। अब इसको ये तो कट रहे हैं हमारे 2 से, तो 2 से इसको काटा तो 2 से 6 बार, 2 से 4 बार, 2 से 3 बार, तो यही तो हमारा आंसर आ रहा था। देखिए 6 अनुपात 4 अनुपात 3, 6 अनुपात 4 अनुपात 3। तो दोनों तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों, लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका है, बहुत आसान है, 2 लाइन में ही आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप इसे सॉल्व करना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे एक और क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं कि x का 50% बराबर y का 30% है तो x अनुपात y हमें बताना है।
तो यहाँ हमने लिखा एक्स का मतलब क्या होता है, हमने बी बोडोमस के नियम में देखा था, पढ़ा था सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है। तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई बराबर बाई तो का मतलब मल्टीप्लाई। तो हमें रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालना है तो पहले हमने इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा, तो यहाँ से हमने x और ये बाई को ले लिया इधर, तो x अपॉन बाई, यहाँ ये 30% है, 50% को हम नीचे ले आए, ठीक है। तो 30% बटे ये हो गया 50%, तो यहाँ से परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया, 1 0 से 1 0, तो x अपॉन बाई का मतलब मान आ गया 3/5, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दिया, तो x रेशियो बाई का मान आ गया 3:5, ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारा राइट आंसर। तो बहुत आसान है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इस तरीके के क्वेश्चन करने में, ठीक है। और वैसे भी अनुपात समानुपात का जो टॉपिक है बहुत ही आसान है, आप आराम से पढ़ते चलिए, बेसिक से देखते चलिए। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करना, वहाँ पर हम और भी जितने टाइप होंगे उसको कवर कराएंगे, ठीक है। जैसे कि हमें पता हो आपको परसेंटेज की जो टॉपिक था हमने 5 वीडियो में कवर कराया है, ठीक है। और वहाँ पर सभी टाइप के क्वेश्चनों को देखा है हमने बहुत आसान तरीके से। तो इसी तरीके से बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ और बेसिक से मैथमेटिक्स की तैयारी करते रहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। यदि a अनुपात b का मान दिया है 1:4 और b अनुपात c का मान दिया है 2:1 और c अनुपात d का मान दिया है 1:2, तो अब पूछ रहा है a b c d का मान। तो दोस्तों अभी तक तो हम देख रहे थे कि 2 रेशियो दिए जाते थे, a अनुपात b अनुपात c का मान पूछा जाता था। अब 3 रेशियो दिए गए हैं, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान पूछा गया है। तो अच्छा क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, देखिए। चलिए वो तो सिंपल तरीका था, ये भी सिंपल तरीका है, चिंता मत करिए। तो हमने यहाँ पर लिखा a अनुपात b, तो ये मान लिख दिया, b अनुपात c, c अनुपात d, इसी तरीके से हमने लिखा। तो वहाँ पर हमने देखा था कि हम इस तरीके से कॉमन देखते हैं कि ये b ऐसे कॉमन है, तो यहाँ पर b देखा हमने, तो यहाँ पर नीचे वाले दोनों रेशियो में इसी तरीके से कॉमन देखें, यहाँ पर c कॉमन होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पहले 2 रेशियो में ऐसे b होना चाहिए, तो इस तरीके से यहाँ पर c होना चाहिए, ठीक है। c हो b हो x y z कुछ भी हो, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये कॉमन होने चाहिए। तो ये सही है, कॉमन है। तो यहाँ पर जो करते हैं यहाँ उल्टा n नहीं बनाते हैं, तो यहाँ पर n की बजाय आप देखिए क्या करते हैं, यहाँ हमारे 3 रेशियो हैं, तो अब a अनुपात b अनुपात c अनुपात d लिखा हमने, ठीक है। क्योंकि a यहाँ से ले लिया, b कॉमन हो गया तो b यहाँ से हो गया, c हमारा ये हो गया, c कॉमन है यहाँ से हो गया, d हमारा बचा तो d हमारा ये हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर निकालते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम करेंगे 3 का मल्टीप्लाई पहले, तो इन तीनों का पहले हमने मल्टीप्लाई किया, तो 1 2 और 1 का किया, तो 1 दूनी 2 1 2, तो 2 आ गया। फिर हम 3 का करेंगे, 3 का करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 रेशियो हैं, तो यहाँ पर आगे किया उन्हें 3 का, तो यहाँ हम 1 को छोड़ देंगे, अब 1 को छोड़ देंगे, तो अब करेंगे 2 का 1 का और 4 का, 2 का 1 का और 4 का, तो 2 1 4 का करेंगे, तो 2 1 2 चौके 8 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ 2 से हमने कर दिया, तो अब 2 को भी छोड़ देंगे 1 के साथ, ठीक है, 2 को भी छोड़ दिया। अब करेंगे 1 से, तो 1 का किया, 4 का किया, फिर 1 का, ठीक है। तो 1 चौका 4 और 1 4, तो ये हो गया हमारा 4, ठीक है। तो अब यहाँ पर 1 को भी छोड़ देंगे हम। अब करेंगे जब ये तीनों यहाँ से छूट गए तो बचा क्या ये, तो अब इन तीनों का कर देंगे, 4 1 4 दूनी 8। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों, बताइए समझ में आया ना। चलिए एक और बार बता दूंगा। अब यहाँ पर देखिए, अब ये यहाँ से कट रहे हैं, तो यहाँ 2 से काटा, 2 1 2, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 चौके 8, तो ये हो गया हमारा रेशियो। तो ये हमारा राइट आंसर है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान हो गया 1:4:2:4, ठीक है दोस्तों। चलिए एक और बार बताऊं, यहाँ पर जैसे कि हमारे 3 रेशियो हैं, तो हम 3 का पेयर बनाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर ये पहला 3 का पेयर बना, तो 1 दूनी 2 1 2, तो ये 2 आ गया, तो यहाँ हमने पहले वाले को छोड़ दिया। फिर 3 का पेयर बनाएंगे, तो एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा यहाँ से नंबर लगाते हैं, तो 2 1 2 चौके 8, तो ये 8 हो गया। फिर इसको छोड़ देंगे हम। फिर हम 3 का पेयर बनाएंगे, तो एक ये रहा, 4 ये रहा, अब एक ये रहा, तो 1 चौका 4 1 4, तो ये 4 हो गया। फिर इसको छोड़ देंगे हम। फिर 3 का पेयर बनाएंगे, तो 3 का बनाएंगे, तो ये 3 नहीं है यहाँ पे, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया हमारा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए समझ में आ रहा है ना। तो इसी तरीके से दोस्तों समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, वीडियो को शेयर करें दोस्तों में, ठीक है, कमेंट करें, लाइक करें, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन पे आप प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एक और हमारा अच्छा क्वेश्चन है कि यदि x अनुपात y का मान दिया है यहाँ 4:5, तो यहाँ पूछा है
4x माइनस 3y और अनुपात 6x प्लस 3y का मान। तो यहाँ कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत आसान है। यहाँ हमने लिखा जैसे कि x अनुपात y बराबर 4:5 है। तो यहाँ मैंने बताया था अग्रपद का मान अग्रपद होता है, बराबर होता है मतलब, और पश्चपद के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या है, x का मान हो गया हमारा 4 और y का मान हो गया 5। तो इनमें लगा दीजिए, बस कुछ नहीं है, x की जगह 4 लगा दीजिए और y की जगह 5 लगा दीजिए, हो गया हमारा राइट आंसर। तो देखिए, तो यहाँ हमने इसको लिखा, इसका मान निकालना है। तो यहाँ हमने x की जगह कितना लगाया, x का मान कितना है 4, तो 4 लगाया, y का मान कितना है 5। तो x की जगह यहाँ देखो 4 लगाया, y की जगह यहाँ 5 लगाया, x की जगह यहाँ 4 लगाया, y की जगह यहाँ 5 लगा दिया। तो यहाँ हमने इसको सॉल्व किया, तो 4 5 20 और 5 तिया 15, 20 में से 15 गए तो 5 और 6 चौक 24 और 5 तिया 15, 24 और 15 को जब ऐड किया तो 39। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 5:39। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कितना भी आपको लेंदी पूछा जाए इधर आगे, तो बस इसमें कुछ नहीं है, एक्स की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लो, तो बस उसमें लगा दो, एक्स की जगह जितनी वैल्यू हो एक्स की वैल्यू लगा दो और वाई की हो तो वाई की लगा दो। ठीक है दोस्तों, तो आसान है। अनुपात समानुपात से रिलेटेड मैंने सभी तरीके के क्वेश्चन इसमें शामिल किए हैं दोस्तों। एक भी टाइप आपका ऐसा नहीं बचेगा जो आपको नहीं कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ हमारे आगे तृतीय अनुपात चतुर्थ अनुपात, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ 4 और 42 का तृतीय अनुपात पूछा है। तो मैंने वहीं पर बताया था आपको कि यहाँ 2 संख्या आपको दी जाएंगी, जैसे ए और बी, तो वहाँ पर तृतीय अनुपात पूछा जाएगा, तो तीसरा मान लेंगे हम x। ठीक है, तो आप जब इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए अनुपात बी जो मध्य अनुपात होता है, जो मध्य वाली संख्या होती है, इसी को 2 टाइम्स लिखते हैं। तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा मतलब समानुपात। तो अब यहाँ पर बनाएंगे हम समानुपात कैसे, कि 4 और 42 को ही 2 बार लिखेंगे, क्योंकि तृतीय अनुपात क्या होगा, हमने x माना है। ठीक है, जैसे कि हमें 4 और 42 ही तो दिया गया है, 4 और 42 दिया गया है, तो यहाँ हम तीसरा मानेंगे x। ठीक है, तो जो बीच वाला होगा मध्य वाली संख्या, उसी को तो 2 टाइम्स लिखेंगे, बताया था ना मैंने पीछे। तो यहाँ पर देखो उसी तरीके से हमने लिखा है। तो ये 4 हमारा पहले आ गया, ये हमारा x बाद में आ गया। तो कर दीजिए, मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल बराबर कर देंगे। तो बाह्य पदों का किया तो 4 का x में करेंगे तो 4x, और 42 का 42 में कर दिया। ये देखिए, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू तो निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि तृतीय अनुपात पूछा है। तृतीय अनुपात माना क्या हमने x, तो 42 गुणा 42 ये रहा, तो बट्टे हमने 4 कर दिया। तो यहाँ से हमने 2 से इसको काटा 21 बार, 2 से फिर इसको काटा 21 बार, तो यहाँ 21 का गुणा 21 में आ गया। ठीक है, तो x बराबर यहाँ से कितना हो गया, 21 का स्क्वायर क्या कितना होता है 441। तो यहाँ से हमारा आंसर हो गया 441। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ रहा है ना। तो चलिए बताइए, अगर कोई भी आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ठीक है, कंटेंट से प्रॉब्लम या वॉइस क्लियर नहीं आ रही है या कोई भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। अब पूछ रहा चतुर्थानुपाती। तो मैंने जब चतुर्थानुपाती की बात की थी तो मैंने बताया था कि आपको 3 संख्या दी जाएंगी, चौथी हमें माननी है x। तो देखिए वही मान लिया हमने, तो इसको लिखिए समानुपात में। तो समानुपात में लिखा तो 2 अनुपात, ये हो गया 12, समानुपात में ये 3 और अनुपात में 4, x माना है हमने चतुर्थानुपाती। तो ठीक है, x मान लिया। तो कर दीजिए अब यहाँ से y पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल बराबर कर देंगे दोनों को। तो y पदों का किया तो 2 का x में किया तो 2x हो गया यहाँ से, और मध्य पदों का करेंगे तो 12 का 3 में कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर निकाला तो 2 हमारा नीचे आ जाएगा, 2 से हमने इसको 6 बार काट दिया, तो 6 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो 6 18। तो ठीक है, चतुर्थानुपाती क्या होगा हमारा 18। अगर आपको प्रूव करना हो तो प्रूव भी हो सकता है। कैसे, कि देखिए ये 2:12 है, यहाँ पर ये 3 है, समानुपात लगाएंगे यहाँ। ठीक है, तो 3, और तो यहाँ चतुर्थानुपाती क्या आया हमारा 18 आया है। ठीक है, तो बाह्य पदों का करेंगे तो 18 दूनी कितना हो गया 36, बराबर मध्य पदों का करेंगे तो 12 तिया 36, दोनों बराबर हैं। देखिए हो गया बराबर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप प्रूफ भी करके देख सकते हैं, पर इतना समय नहीं बचता है एग्जाम में, तो आप बस यहीं पर आप इस तरीके से निकालिए और अपना आंसर लगा दीजिए, 100% आपका सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 9 और 25 का मध्य अनुपाती कह रहा है। अब तो मध्य अनुपाती में मैंने क्या बताया था, 2 संख्या दी जाएंगी आपको, a और b जैसे दी गई हैं, तो मध्य अनुपाती हम मानेंगे x। तो यहाँ पर जो x है, जो मध्य वाला होता है, इसी को 2 टाइम्स लिखा जाता है जब 3 संख्या हो हमारे पास। तो x को यहाँ पर लिखा 2 बार और b को लिखा हमने यहाँ पर। तो इसी तरीके से हम यहाँ लिखेंगे। तो देखिए मध्य अनुपाती x हो गया, तो यहाँ से 9 x को हमने 2 बार लिखा और 25 हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो
यहाँ पर मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो मध्य पदों का किया तो x का x में करेंगे तो x स्क्वेयर 9 का 25 में यहाँ पर ये कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखा हमने तो x तो स्क्वेयर तो इधर अंडर रूट लग गया, तो यहाँ 3 को लिखा हमने 9 को लिखा हमने 3 गुणा 3, 25 को 5 गुणा 5। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक इस पेयर में से हमारा 3 बाहर आ गया और 25 में से हमारा 5 बाहर आ गया, तो x बराबर हो गया कितना 15। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया 15। इसको भी प्रूव कर सकते हैं, देखिए कि जैसे 9 है, अब यहाँ x की जगह 15 लगा दो तो 15 है, और यहाँ से समानुपात 15 है। ठीक है, और यहाँ से ये 25, तो 25 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 होता है, और मध्य पदों का करेंगे 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। तो देखिए हो गया ना, यहाँ से प्रूव हो गया। बताइए दोस्तों, समझ में आ रहा है ना? तो चलिए, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स देखे अनुपात समानुपात के और पहले टाइप के क्वेश्चनों को कवर किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड टाइप के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन पे प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।